2 महीने की छुट्टी का आज आखिरी दिन था और बच्चों के साथ आखिरी नाश्ता भी। घर की दहलीज पार की तो फिर 2 साल बाद ही लौटूंगा। ये सोचकर आज आलू के पराठे का जायका भी सऊदी अरब के सूखे खब्ज की तरह लग रहा था। रोज की तरह आज सबके चेहरे खिले हुए नहीं थे बल्कि मुरझाए हुए थे। आज घर में चहल पहल नहीं थी, सब उदास थे सवाए छोटे बेटे के जो हाथ में गुब्बारा लिए खेल रहा था, जिसको अभी ये नहीं मालूम कि हिजर क्या है, परदेश क्या होता है, अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है। वो इन तमाम बातों से नाश्ता हाथ में गुब्बारा लिए मुझसे इस बात की जिद किए जा रहा था कि मैं भी जहाज पर बैठूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं उसके मासूम सवालों पर नादाम, अपनी मजबूरियों पर मातम करना, दस्तरख्वान पर बैठा उसे रोटी के टुकड़ों से बहला रहा था, खिलौनों में उलझा रहा था, जेब में पड़े चंद रुपए देकर खुश कर रहा था। छुट्टी के आखिरी दिनों में जेब में चंद रुपए ही होते हैं, लेकिन आज वो भी अपनी जिद पर इसी तरह अड़ा था जैसे मेरी मजबूरी मुझे सऊदीया ले जाने पर अड़ी थी। दिल में सोच रहा था काश मैं उसको अपने साथ ले जा सकता, काश मैं जाता ही ना, बच्चों के साथ ही रहता। लेकिन हर ख्वाहिश की तकमील और हर ख्वाब की तबीर कहाँ, मेरे साथ जुड़े नसीब और जिम्मेदारियों के बीच जज्बात की गुंजाइश कहाँ है। अल्लाह के फैसले पर सरे तस्लीम हम अपने जज्बात को नाश्ते के हर नवाले के साथ उतार रहा था और अभी नाश्ते की प्लेट में आखिरी लुकमा बचा ही था कि बाहर कार हारन बजाते हुए मुझे ले जाने के लिए आ पहुंची। कार की आवाज में इस कदर सोज़ और हारन में हिजरत की ऐसी वहशत थी कि आखिरी लुकमा हलक से न उतर सका। बैग उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, कोने में खड़ी बेटी ने सवाल किया, अबू फिर कब आएंगे? उसका ये सवाल दिल को छलनी कर गया। मेरा जबर टूटता तो पास में खड़ी माँ, बहन, बीवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता। अपने आंसुओं को पीकर, गमों को छुपाकर बेटी के सर पर हाथ रखते हुए जुबान से सिर्फ इतना कहकर बाहर निकल गया कि जल्द ही बेटी को खुश रखने के लिए मेरी जुबान से निकला हुआ ये कैसा सफेद झूठ था जिसको सिर्फ मेरा दिल ही जानता था। अम्मा मेरे सामने तो नहीं रोती, लेकिन मेरे जाने के बाद ये कहकर रो पड़ती। मेरा बेटा हर बार ये कहकर सऊदीया वापस चला जाता है कि ये आखिरी सफर है, लेकिन हर सफर पर जरूरत अपना मुंह खोले, हाथ फैलाए, सीना ताने ऐसे खड़ी होती है कि मजबूर होकर फिर वो उसी उदास सफर पर वापस लौट जाता है। सऊदी अरब की कमाई से घर की तंगी खत्म हुई तो छत का सैलाब बाकी था, सर पर छत हुई तो जवान बहन का निकाह बाकी था, बहन का घर बसा तो भाई की तालीम बाकी थी, भाई पैरों पर हुआ तो बाप का इलाज बाकी था। पुरानी जिम्मेदारियों की तकमील के बाद थोड़ी सी मोहलत मिली तो माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाया कि अम्मा अब ये आखिरी सफर होगा। 2 साल बाद जब लौटा तो एक नई जिम्मेदारी को बालिग होता देखकर कसम तोड़ दी कि अम्मा बेटी बड़ी हो रही है, इसके निकाह के लिए फिर जाना होगा। उसकी इस बेबसी और कुर्बानी पर कलेजा फट गया कि इस बार वो हलवे की जगह सिर्फ अपनी दवाइयां लेकर वापस आया, अचार की जगह सिर्फ सिरप लेकर गया, ये कहते हुए कि अम्मा शुगर ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि अब हलवे की नहीं दुआ की जरूरत है। मेरे बेटे के इस 30 साला जिदोजहद के बावजूद न उस घर की जरूरत पूरी हो सकी और ना ही मेरे बेटे की आखिरी सफर की हसरत। सऊदी अरब जाने के बाद घर की पूरी कफियत बेगम हमेशा मुझे लिख भेजती, इसलिए मुझे पता था कि अम्मा इस बार भी हमेशा की तरह रोई होंगी, बच्चे उदास हुए होंगे। गांव, घर, बीवी, बच्चे, अम्मा, अब्बा की इन्हीं तमाम बातों को याद करते हुए पता नहीं कब एयरपोर्ट पर पहुंच गया। पता ही नहीं चला एयरपोर्ट पहुंचकर सामान को लगेज में डालने के बाद
कस्टम ऑफिसर के सामने पासपोर्ट लेकर खड़ा हुआ और अपने चश्मे को ऊपर से मुझ पर एक तहकीकी नजर डालते हुए पासपोर्ट पर इस शिद्दत से मोहर लगाई जैसे किसी जज ने एक लंबी सुनवाई के बाद सजा सुनाते हुए अपनी कलम तोड़ दी हो। और इस आखिरी मरहले और फैसले के बाद वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हों। एक सजा याफ्ता मुजरम की तरह हाथों में पासपोर्ट उठाए बोझल कदमों से वेटिंग लाउंज में जा बैठा। मुल्क छोड़ने से पहले आखिरी फोन करते हुए बेगम और अम्मा को खुदा हाफिज कहते हुए सीट बेल्ट बांध लिया। लेकिन बेगम का आंसू में भीगा हुआ लहजा और अम्मा की बैठी हुई आवाज ये साबित कर गई कि हिजरत वक्त का दिया हुआ ऐसा जख्म है जो भर भी जाए तो अपना निशान छोड़ जाता है। और फिर जहाज टेक ऑफ कर गया, क्योंकि हिजरत हमेशा वजूद की ही हुआ करती है। दिल और रिश्ते कभी हिजरत नहीं करते या अपनी जमीन ही में पेवस्त रहते हैं, बल्कि हिजरत के बाद माँ बाप बीवी बच्चे घर बार गांव मुल्क से मोहब्बत का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। और इस कदर गहरा होता है कि गली का वो पत्थर भी अजीज लगता है जिससे कभी चोट लगी होती है। सऊदी अरब पहुंचते ही आंखों की सारी रंगत, सारे नजारे, सारी हरियाली इस मुल्क की जमीन की तरह सहरा में बदल गई। फिर से वही जिंदगी शुरू हुई जिसे छोड़कर गया था। अरबियों की वही ताल सराता यल्ला यल्ला, वही दाल वो कब्जा 2 साल का मुकद्दर बन गया। पूरा हफ्ता तो काम में गुजर जाता, लेकिन जुम्मे को रूम की तन्हाई डसने लगती। आज शाम को बच्चों की इस कदर याद आई, दिल ऐसा घबराया कि रूम से बाहर निकला और समुंदर के किनारे जा बैठा कि शायद समुंदर की लहरों में खोकर कुछ गम को हल्का कर सकूं। शाम ढल चुकी थी। इस उदास शाम में समुंदर के किनारे रेत पर बैठा समुंदर की लहरों को साहिल पर सर पटकता देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये भी मेरी तरह गमे तन्हाई का मातम और हिजर का शिकवा कर रही हैं। ये भी परदेसी मुसाफिर की तरह समुंदर में मीलों का सफर तय करके मौजों से लड़ते हुए साहिल से टकराकर अपना वजूद इसी तरह खाक में मिला रही हैं, जिस तरह एक परदेसी 7 समुंदर पार आकर मजबूरियों और जरूरतों से लड़ते हुए अपना वजूद मट्टी में मिला देता है। साहिल पर सर टकराती अन लहरों और हवाओं से उठने वाली आवाज में ऐसा सोजो गम था जैसे कोई माँ इस दर्द से कराहीर हो जिसके बेगुनाह बेटे को जाफरानी भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। सोचा था साहिल समुंदर जाकर उसकी ठंडी हवाओं और उसकी बल खाती लहरों से लुत्फअंदोज होकर गमे तन्हाई को कुछ कम कर सकूंगा, लेकिन यहाँ की उदास शाम सर पटकती लहरों ने मेरे गम को और बढ़ा दिया। घबरा कर वहां से उठा, रूम पर वापस आया, बीवी को फोन लगाया तो छोटा बेटा अब्बू अब्बू कहकर रो रहा था। घर से निकलते वक्त एक झूठ बेटी से बोला था कि जल्द ही आऊंगा। अब दूसरा झूठ बोलकर बेटे को बहला रहा था कि बाजार से आपके लिए खिलौने लेने आया हूं। इस मासूम ने मेरे इस झूठ को सच समझकर अपना आंसू पूंछ लिया और आज वो 1 साल से मेरी राह तकते हुए अपने खिलौने के इंतजार में बैठा है और बाहर रुकने वाली हर गाड़ी की तरफ दौड़ कर आता है और फिर मायूस वापस लौट जाता है। और वो बाप है कि लौटने को तैयार नहीं। मासूम बेटे की मायूसी आंखों को सोचकर दिल खून के आंसू रो पड़ता है। हाय रे मेरी मजबूरी के बेटा झूठ को सच मानकर खिलौने के इंतजार में 2 साल गुजार देता है और बाप अपनी मजबूरी। इस बार जब घर गया तो सऊदी अरब की तपती रेत और बीमारियों ने इस कदर निचोड़ लिया था कि आने की हिम्मत ना कर सका। जो किसी से नहीं हारता था वो दुख से हार जाता है। महंगी दवाई, बढ़ती हुई महंगाई, घर के भारी खर्चात के मद्देनजर लोगों ने इलाकाई रवायत के मुताबिक मुझे भी यही मशवरा दिया कि बेटों को सऊदी अरब भेज दो, लेकिन सऊदी अरब से निकलते वक्त इस रवायती कश्ती को इस खौफ से जला कर आया था कि मेरे बाद कहीं ये कश्ती मेरे बच्चों के हाथ ना लग जाए। इसलिए अब परदेश
लौटने का तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन मजबूरी और जरूरत फिर कहीं मेरा ईमान न तोड़ दे। इस खौफ से फिर मैंने अपने अज़म को चट्टानों सी मजबूती दी और सऊदी अरब जाने वाले मशवरे और ख्याल को अपने दिलो दिमाग से खुरच कर निकाल दिया। बीमारियों और परेशानियों से समझौता किया, जरूरियात को कम किया, हर मुमकिन हद तक बचत की, बेटी की तालीम को फौकियत दी, उसको हर चीज पर मुकद्दम रखा। जब वो मेडिकल के बाद मेडिकल ऑफिसर बनकर घर लौटा तो सीना फख्र से चौड़ा हो गया। मेरी सारी कुर्बानियां, परेशानियां बेटे की कामयाबी के आगे छोटी हो गई। उस वक्त अगर मैं अपनी वक्ती परेशानियों से छुटकारा हासिल करने के लिए बेटे को सऊदी अरब भेज देता होता, आज वो भी मेरी तरह किसी समुंदर के किनारे बैठकर अपनी मजबूरी और तन्हाई का शिकवा करता, बीवी बच्चों की मोहब्बत गुर्बत से दूर शबे तन्हाई काटता और फिर ये आखिरी उम्र में घर बैठकर अपनी किस्मत का रोना रोता। ये बाइज़्ज़त तालीम याफ्ता और पुरसकून जिंदगी उसका मुकद्दर ना बन पाती।